अगर आप स्टारबक्स के लोगो को पीछे से देखें तो यह ऐसा दिखेगा। जो आप देख रहे हैं वह एक मछली की पूंछ है जो पूरी तरह से फैली हुई है। अब यह समझना जरूरी है कि यह डिजाइन जानबूझकर बनाया गया था और थोड़ा अजीब भी है। जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे, यह डिजाइन एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। स्टारबक्स ने इस अजीब छवि को अपने ब्रांड का प्रतीक क्यों बनाया, इसे समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत तक जाना होगा। 1971 में कंपनी के संस्थापकों ने मोबी डिक नामक नाविक की कहानी से प्रेरणा लेकर कंपनी का नाम स्टारबक्स रखा। चूंकि सिएटल एक बंदरगाह शहर था और वहां की कॉफी जहाजों द्वारा लाई जाती थी, इसलिए वे चाहते थे कि उनका ब्रांड समुद्र से जुड़ा हो। इसके बाद उनका अगला कदम था एक लोगो ढूंढना। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जब वे पुरानी समुद्री किताबें देख रहे थे तो उन्हें एक रहस्यमयी समुद्री आकृति ने आकर्षित किया। उन्होंने 16वीं सदी की एक 2 पूंछ वाली जलपरी की छवि देखी, जिसे बाद में सायरन कहा गया, और तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना लोगो ढूंढ लिया है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सायरन को इसलिए चुना क्योंकि यह एक जलपरी जैसी दिखती थी और समुद्र में रहती थी, लेकिन इसके पीछे एक और गहरी और अंधेरी वजह थी। सायरन का अपना एक इतिहास है जो थोड़ा डरावना है, और इसके मूल संस्थापक इसे जानते थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सायरन को पहले एक पक्षी के रूप में दिखाया गया था, जिसके सिर पर एक महिला का चेहरा होता था। बाद में उसे पंख और पक्षी के पंजों वाली महिला के रूप में दिखाया गया। धीरे धीरे सायरन एक ड्रैगन जैसे जीव में बदल गई और आखिरकार उसे उस जलपरी के रूप में दिखाया गया जिसे आज हम जानते हैं। चाहे वह किसी भी रूप में दिखी हो, सायरन के गुण हमेशा एक जैसे रहे। वह आकर्षक और हिंसक होती थी। वह अपनी खूबसूरती का उपयोग करके नाविकों को अपने पास बुलाती थी। जब वह गाती थी तो नाविक उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे और पानी में कूदकर अपनी जान गंवा बैठते थे। आपने शायद ओडिसियस की कहानी सुनी होगी, जब उसने अपने आप को जहाज के मस्तूल से बांध लिया था ताकि सायरन के गीत और खूबसूरती के जाल में न फंसे। लेकिन स्टारबक्स का इससे क्या लेना देना है? पहला लोगो देखिए। सायरन का सीना खुला हुआ था और उसकी 2 पूंछें इस तरह फैली हुई थीं कि वह आकर्षक लग रही थी। यह चित्रण कोई संयोग नहीं था। मालिक चाहते थे कि लोग स्टारबक्स को देखें, इसकी खुशबू लें और इसे चाहें, ठीक वैसे ही जैसे नाविक सायरन के जाल में फंस जाते थे। स्टारबक्स के संस्थापक चाहते थे कि आप उनके कॉफी को नकार न सकें। और यह सिर्फ अंदाजा नहीं है, बल्कि पूर्व चेयरमैन और सीईओ हावर्ड शुल्ट्ज ने खुद लिखा था कि पुरानी सायरन, जो बिना कपड़ों के थी, को उतना ही आकर्षक बनाया गया था जितना कि कॉफी को। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह नंगी सायरन थोड़ा ज्यादा आपत्तिजनक लग रही थी जब इसे बड़े आकार में दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने आर्ट वर्क को बदलकर उसे थोड़ा और उचित बनाया ताकि लोगों को ट्रक पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और कोई विरोध न हो। अगले 20 वर्षों में लोगो और भी सरल हो गया, लेकिन एक चीज हमेशा वही रही। सायरन हमेशा लोगों का केंद्र बिंदु रही। यहां तक कि 2008 में कंपनी ने फिर से पुराना नंगा लोगो वापस लाने की कोशिश की, लेकिन यह तुरंत ही लोगों को पसंद नहीं आया और इसे जल्द ही हटा दिया गया। स्टारबक्स अपनी वेबसाइट पर इस लोगो के बारे में बात भी नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि वे इस जीव से कितना लगाव रखते हैं।